जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के 4, 5, 6 और 7 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में 5 के 1, 2 और 3 को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग हल कर लेंगे 4, 5, 6 और 7 को। तो आइए सबसे पहले हम 5 के 4 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 5 में बोल रहा है सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ठीक, आइए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या नंबर का? सबसे पहले 4 नंबर का। 4 नंबर का माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक ना। जब ये परिमेय संख्या है तब लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से डायरेक्ट लिख लेते हैं। परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या बराबर p/q, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना। तो परिमेय संख्या किन को माने हैं? 3 प्लस रूट 5 को। तो बराबर में क्या हो जाएगा? p/q। 3 प्लस में है उस साइड भेज दीजिए। रूट 5 बराबर p/q माइनस 3। तो रूट 5 बराबर p माइनस 3q/q। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, एलसीएम लेकर के किए हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये रूट 5 जो है ये क्या है? यह तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो बताइए इनको हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। यहाँ क्या है? p माइनस 3q बटे में क्या है? बटे में है q। ये क्या है? ये एक परिमेय है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। सॉरी, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो अब क्या हो रहा है? ये है अपरिमेय, ये है परिमेय। तो बताइए आप लोग, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये संभव है कि नहीं है? बताइए। कभी संभव नहीं है। तो लिख दीजिए अतः हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ जो है क्या है? वहाँ यहाँ है 3 प्लस रूट 5। ये क्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, संख्या है। तो आइए बना लेते हैं 5 नंबर का। ये हो गया आपका 4 नंबर का। तो 5 का बना लेते हैं। 5 नंबर में भी बोल रहा है रूट 3 माइनस रूट 2। रूट 3 माइनस रूट 2। तो देखिए माना कि रूट 3 माइनस रूट 3, माना कि रूट 3 माइनस रूट 3, समझिए इसको हम मान ली क्या है? ओ सॉरी, यहाँ रूट 2 है। मान लीजिए एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक ना। तो उनके बाद देखिए परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? p/q बराबर रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक ना। तो आइए हम इनको अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। लिख लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा p², q का हो जाएगा q² बराबर रूट 3 माइनस रूट 2। इनको तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा। ठीक ना। तो p² बटे q² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। वही करना है। a² यानी रूट 3 के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर यानी रूट 2 के स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक। तो p² बटे q² बराबर में क्या है? रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 3 रूट 2 गुना करेंगे तो रूट 6, तो 2 रूट 6। तो अब क्या होगा? अब p² बटे q², 3 2 5, 5 माइनस 2 रूट 6। तो p² बटे q² बराबर नहीं, देखिए प्लस में साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5 बराबर में 2 रूट 6। देखिए यहाँ पे ये क्या है? p² बटे सॉरी, यहाँ पे q² आप एलसीएम लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? बटे में 1 है तो p² माइनस 5 q²। ठीक ना। तो देखिए
2√6 ये क्या है? ये तो एक अपरिमेय है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये ना अपरिमेय संख्या है, लेकिन p² माइनस 5q² बटे q², ये क्या है? ये तो एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। तो अब बताइए आप लोग, जो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। कभी नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, गलत हुई। √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो देखिए उनके बाद अब क्या है? अब 6 नंबर का, क्यों कि इससे पहले बनाए थे 5 नंबर का। 6 में क्या है? √7 माइनस √5, √7 माइनस √5। सेम सवाल है, आप देख सकते हैं, सेम उसी प्रकार से बनेगा ये भी। माना कि √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या बराबर p/q बराबर कितना? √7 माइनस √5। तो फिर से वही बात, दोनों तरफ वर्क करेंगे। क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करिए। p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q², √7 माइनस √5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? p² बटे q², p² बटे q² बराबर √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, फिर नहीं प्लस, माइनस नहीं प्लस, माइनस 2ab, 2 और 7×5 35, √35। तो ये क्या हो जाएगा? p² बटे q² बराबर 7×5 12 माइनस क्या? 2√35। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने गलती किया था, यहाँ माइनस में है। यहाँ जब माइनस में है तो इनको बराबर के उस साइड ले जाएंगे ना, इनको बराबर के उस साइड ले जाएंगे ना, गलती कर दिए हम लोग। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है माइनस 2√3, तो हम गलती किया ना, इसको उल्टाएंगे तो माइनस इस साइड आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक ना। नहीं तो हम कर दें, समझिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस को मान लेंगे तो क्या होगा? p² माइनस 5q बटे q², स्क्वायर इसमें भी है, बराबर में क्या बच जाएगा? बराबर में बच जाए p वाला इस साइड आ जाएगा ना, q बराबर, सॉरी यहाँ कर देते हैं, समझिए। ये जो कैसे है? ये माइनस में है, जब ये माइनस में है तो इनको हम लोग क्या करेंगे? इनको करेंगे, इसमें माइनस को मान ले लेंगे, माइनस को मान ले तो क्या होगा? 5q² और उसके बाद माइनस में p² बटे में q², ठीक ना। अब बराबर के उस साइड में क्या है? माइनस 2√3। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 5q² माइनस p² बटे q², ठीक ना, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सेम सवाल क्या करना है? अब क्या करना है? p² बटे में q², p² बटे में q² माइनस में 12 बराबर में माइनस 2√35, ठीक। तो क्या हो जाएगा? q², तो p² माइनस 12q² बराबर माइनस 2√35। तो माइनस को मान लीजिए, माइनस इंटू 12q² माइनस p² बटे q² बराबर में माइनस 2√35। तो 2 माइनस माइनस कट गया। बताइए 2√35 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 ने 12 यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर नहीं हटेगा, ठीक ना, वो अब जगह कम है। क्या? तो 12q² माइनस p² 12q² माइनस p² बटे q² बराबर में क्या है? बराबर में नहीं है, यह क्या है? यह एक परिमेय है, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या। जब यह एक परिमेय संख्या है तो आप बताइए, कभी भी
परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लिख लीजिएगा। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। √7 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ गए। अब देखिए अब क्या नंबर का है, अब 6 नंबर का। ये 6 नंबर जो है ये 1.3 के 5 का लास्ट सवाल है। ठीक, और 1.3 का भी लास्ट सवाल है, चैप्टर का ही लास्ट सवाल है। ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहा है, 3 + 5√2। तो माना कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो आप ही लोग बताइए, तो हम p बराबर, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, p/q बटे p/q बराबर 3 + 5√2। तो p/q बराबर माइनस में प्लस में 3 है, बराबर किससे है, माइनस में 3 बराबर 5√2। ठीक, उनके बाद देखिए इसको सेम लीजिए तो क्या होगा, q। तो p - 3q बराबर 5√2। ये 5 को इस साइड भेज लीजिए, p - 3q बटे 5q बराबर √2। ठीक है। तो अब बताइए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और उनके बाद p - 3q बटे 5q ये क्या है, ये एक परिमेय है। क्या है, एक परिमेय है। जब ये एक परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या। ये संभव है कि नहीं बताइए, संभव नहीं है। इसीलिए अतः लिख लीजिए, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ओके, समझ गए मेरी बात को आप लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।